अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार मित्रों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में मैं राज कौशिक दिल से आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले वीवीआईपी न्यूज की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत कम समय में इस चैनल को लोकप्रियता के एक पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है। लोकप्रियता का नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए वीवीआईपी न्यूज यूट्यूब पर सबसे तेजी से 1000 सब्सक्राइबर के साथ गाजियाबाद का पहला न्यूज चैनल बन गया है। दोस्तों, यह हमारा पहला पड़ाव है। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हम ऐसे बहुत से पड़ाव अभी और तय करने हैं। किसी शायर ने कहा है कि किसी को गिराया ना खुद को उछाला, किसी को गिराया ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, और जहां लोग पहुंचे छलांगे लगाकर वहीं हम भी पहुंचे मगर धीरे धीरे। हमें उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आपका प्यार इसी तरह मिलता रहेगा, आपका साथ इसी तरह हमको मिलता रहेगा और हम इसी तरह धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, अब आते हैं मूल विषय पर, और वो विषय है नेपाल से अयोध्या लाई गई शिलाएं। इन शिलाओं के बारे में हम बात करें इससे पहले एक बार जोरदार तरीके से मेरे साथ आइए, एक उद्घोष हो जाए, जय श्री राम, जय सिया राम। आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग उद्घोष क्यों किए, जय श्री राम और फिर जय सिया राम। दोस्तों, वो इसलिए कि राजनीति जय श्री राम और जय सिया राम को भी अलग अलग बांटने की कोशिश कर रही है। जो लोग राम को ना तो समझते हैं ना ही जानते हैं, और दुर्भाग्य यह है कि ना ही मानते हैं, वो आजकल राम पर ज्ञान देने का काम खूब जोरों से कर रहे हैं। आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि इन दिनों राम और रामचरितमानस को लेकर अचानक कुछ ज्यादा ही निशाने साधे जाने लगे हैं। मित्रों, मेरा मानना है कि यह बवाल, यह बुलबुला कहीं ना कहीं इन शिलाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो नेपाल से भजन कीर्तन के साथ, धूमधाम के साथ अयोध्या लाई गई हैं और जिनसे भगवान राम और सीता जी की मूर्तियां बनाई जाएंगी। मित्रों, आप जानते ही हैं कि जिस राम मंदिर का मुख्य केंद्र बनाने के लिए शिलाएं नेपाल से अयोध्या पहुंची हैं, उस राम मंदिर के निर्माण में कितना व्यवधान डाला गया। पूर्व की केंद्र सरकार की तरफ से तो यह शपथ पत्र तक कोर्ट में दे दिया गया था कि राम के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। एक पार्टी के मुखिया ने अयोध्या में कार सेवा और कार सेवकों के लिए यह कहा था कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इन्हीं विचारधाराओं के समर्थकों की तरफ से राम और रामचरितमानस का विरोध शुरू कर दिया गया है। दरअसल ये विरोध इनकी हताशा है, इनकी कुंठा है। जो लोग राम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार करते रहे, उनकी आंखों के सामने राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होता गया और अयोध्या में भव्य रूप से राम मंदिर का निर्माण इन दिनों चल रहा है। भगवान राम और सीता जी के दिव्य स्वरूप का निर्माण करने के लिए शिलाएं भी अयोध्या पहुंच चुकी हैं। इसलिए हताशा में राम और रामचरितमानस को निशाना बनाए जाने का काम आजकल हो रहा है। खैर, इस राजनीतिक चर्चा को हम यहीं विराम देते हुए लौटते हैं फिर से अपने विषय पर, शिलाओं की तरफ, जिनकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है, हर तरफ हो रही है, चारों तरफ हो रही है। पिछले दिनों फेसबुक पर मैंने अपने 2 शेर पोस्ट किए जिन पर लोगों के खूब लाइक और कमेंट्स प्राप्त हुए। वो शेर है कि हरि के नाम के मोती कुछ एक दिन में ही बिखरेंगे, हरि के नाम के मोती कुछ एक दिन में ही बिखरेंगे, हमारी आस्था के फूल अवध में खूब महकेंगे। हर एक सर झुक रहा इन पत्थरों के सामने देखो, हर एक सर झुक रहा इन पत्थरों के सामने देखो, बहुत जल्दी वो दिन होगा शिला से राम निकलेंगे, शिला से राम निकलेंगे। दोस्तों, जिन शिलाओं से भगवान राम और सीता जी की मूर्ति बनेंगी वो 6 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही हैं। जी हां, 6 करोड़ साल। इन शिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं उस रिपोर्ट को। अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर में जिन शिलाओं से रामलला और सीता जी की मूर्तियों को तैयार किया जाएगा वो लगभग 6 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही हैं। ये शिलाएं नेपाल की गंडकी नदी, जिसे काली नदी भी कहते हैं, से निकाली गई हैं। सनातनी परंपरा में जो शालिग्राम पूजे जाते हैं, कहा जाता है कि वो इसी नदी में ज्यादा मिलते हैं। इन दोनों शिलाखंडों का कुल वजन 127 क्विंटल है।
महीनों की खोज के बाद शालिग्राम पत्थर के इतने बड़े टुकड़े मिल पाए हैं। नेपाल में लगभग 40 शिलाओं को देखा गया था। उसके बाद जांच परख कर इन 2 का चयन कर लिया गया। ये शिलाखंड 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच चुके हैं। नेपाल से अयोध्या आने में 4 दिन का समय लगा और ये काफिला रोजाना करीब 100 किलोमीटर का सफर तय कर अयोध्या पहुंचा। करीब 450 किलोमीटर की इस शिला यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। पूरे रास्ते उत्सव जैसा माहौल रहा। जय श्री राम और जय सिया राम के उद्घोष से पूरा रास्ता गूंजता रहा। इससे पहले नेपाल में पोखरा के पास गंडकी नदी से शालिग्राम पत्थर की दोनों शिलाओं को क्रेन की मदद से बड़े ट्रक में लोड किया गया था। विशेष बात यह है कि इन पत्थरों को सबसे पहले पोखरा से नेपाल के जनकपुर लाया गया। जनकपुर वो ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान है जहां की मां सीता थी, यानी भगवान राम की ससुराल, राजा जनक की नगरी। जनकपुर के मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना की गई। दोस्तों, 2 दिवसीय अनुष्ठान के बाद शिला यात्रा ने बिहार के मधुबनी बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया। अलग अलग जगहों पर रुकते हुए 31 जनवरी की दोपहर बाद ये शिलाएं गोरखपुर के गोरक्षपीठ पहुंची। शिलाखंडों की यात्रा में जनकपुर बिहार के साधु संतों के अलावा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी भी साथ रहे। नेपाल के कई बड़े नेताओं ने अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ शिलाओं को भारत के लिए रवाना किया। जनकपुर में विशेष अनुष्ठान और पूजन के बाद शालिग्राम शिला यात्रा ने बिहार के मधुबनी जिले के बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया। भारत में सबसे पहले ये शिलाएं साहरघाट प्रखंड पहुंची। वहां से कंपोल स्टेशन होते दरभंगा के माधवी से 4 लेन हाईवे पर चलते हुए ये मुजफ्फरपुर पहुंची। मुजफ्फरपुर से त्रिपुरा, कोठी, गोपालगंज होते हुए सासा मूसा बॉर्डर से यात्रा ने यूपी में प्रवेश किया। 31 जनवरी को शिलाएं गोरखपुर के गोरक्षपीठ में पहुंची, जहां इन शालिग्राम शिलाओं की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। 31 जनवरी को शिला लेकर आ रहा पूरा काफिला गोरक्षपीठ मंदिर में ही रुका और अगले दिन गोरखपुर से चलकर ये शिलाएं अयोध्या पहुंच गई। अयोध्या में तमाम संतों महंतों द्वारा इनका विधिवत पूजन अर्चन किया गया। मित्रों, शालिग्राम पत्थरों को शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। वैष्णव लोग शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए इस पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। जैसा कि बताया गया कि अधिकतर नेपाल की काली गंडकी नदी में ही ये पत्थर पाए जाते हैं। हिमालय के रास्ते में पानी चट्टान से टकराकर इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और नेपाल के लोग इन पत्थरों को खोजकर निकालते हैं और इनकी पूजा करते हैं। आइए अब लौटते हैं फिर अयोध्या की तरफ। अयोध्या पहुंचने के बाद शालिग्राम की इन शिलाओं से रामलला की मूर्ति तैयार करने की अलग ही प्रक्रिया है। रामलला की मूर्ति तैयार करने के लिए जिन मूर्तिकारों और कलाकारों का चयन किया गया है, वो पहले अपनी ड्राइंग और सैंपल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपेंगे। जिसका भी ड्राइंग और सैंपल पसंद आएगा, उन्हीं मूर्तिकार को शालिग्राम के पत्थर रामलला की मूर्ति बनाने के लिए सौंप दिए जाएंगे। रामलला की मूर्ति 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी। मूर्ति की ऊंचाई को मित्रों इस तरह से तय किया जा रहा है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़े। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में सबसे पहले शिलाओं का पूजन करने वाले कामेश्वर चौपाल कहते हैं कि जब शालिग्राम की शिलाएं लेकर निकले तो रास्ते में सड़कों के दोनों तरफ नेपाल के लोग खड़े थे। वो इस तरह शिलाओं का पूजन अर्चन कर रहे थे मानो त्रेता युग का आगमन हो चुका है। मिथिला में तो रामलला के प्रति इतना श्रद्धा और स्नेह दिखाई दिया जिसको देखने के बाद बोलने के लिए मानो शब्द ही नहीं मिलते। दोस्तों, माना जा रहा है कि अब नेपाल और भारत के रिश्तों में और ज्यादा प्रगाढ़ता आएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में जन्मे, लेकिन उनकी ससुराल जनकपुर नेपाल में थी। यह रिश्ता अपने आप में प्रगाढ़ है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में जो रामलला की मूर्ति होगी, उसके लिए शिलाओं का नेपाल से आना एक बहुत बड़ी बात है, महत्व की बात है। इसलिए नेपाल की बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी गणमान्य लोगों के साथ काफिले के साथ साथ नेपाल बॉर्डर तक पहुंची थी। मित्रों, नेपाल में इस काम के लिए कुल 40 शिलाओं की पहचान की गई थी। वैज्ञानिक तरीके से पहचान के बाद इन 2 शिलाओं को फाइनल किया गया।
नेपाल की परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार नदी से बाहर निकालने से पूर्व शिलाओं का पूजन किया गया। दोस्तों, यह सनातन धर्म की एक विशेषता है कि इसमें पत्थरों को, नदियों को, सागर समुद्र को, जल, वायु, आकाश, अग्नि सभी को ईश्वर का रूप मानकर पूजा जाता है। सनातन धर्म में कण कण में राम का वास माना जाता है, जन जन में राम का वास माना जाता है, मन मन में राम का वास माना जाता है। यह बात और है कि कोई इसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन राम कण कण में है, जन जन में है, मन मन में है। मुझे ओशो रजनीश की कही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आ रही है, जो मैंने राम कथा वक्ता संत मुरारी बापू के मुख से सुनी। बापू के अनुसार ओशो रजनीश ने कहा है कि परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर या परम तत्व का इस सृष्टि में पहली बार जो नामकरण हुआ तो उन्हें राम नाम दिया गया। इन्हीं राम का स्वरूप तराशने के लिए जो शिलाएं नेपाल से अयोध्या पहुंची हैं, उनके दर्शन के लिए न सिर्फ अयोध्या और आसपास के लोग बल्कि दक्षिण भारत तक से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। दोस्तों, इन शिलाओं को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने राम सेवकपुरम में रखवाया है और उनकी सुरक्षा के लिए बाहर बड़ी संख्या में पीएससी और पुलिस के कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री राम के मंदिर में मूर्ति किस तरीके की हो और किन शिलाओं से यह मूर्ति निर्मित हो, इस पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गंभीरता के साथ इन दिनों विचार कर रहा है। इसके लिए देश भर के मूर्तिकारों के विचारों को जानने के लिए बुलाया गया है। भगवान की मूर्ति की भाव भंगिमा कैसी हो, इस पर भी बहुत गहनता के साथ विचार किया जा रहा है। चंपत राय भी मानते हैं कि इन शिलाओं के अयोध्या आने और इन्हें तराश कर रामलला, मां सीता जी, राम दरबार का स्वरूप दिए जाने के बाद भारत और नेपाल के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। चंपत राय की तो यह भी मांग है कि अयोध्या और जनकपुर की नजदीकियां बढ़ाने के लिए इन दोनों स्थानों के बीच ट्रेन चलाई जानी चाहिए। चंपत राय की मांग के अनुसार अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों, ये वास्तव में बहुत बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। जाते जाते मैं 3 महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रख रहा हूं। 2 बातों का जिक्र मैं आपसे पहले कर चुका हूं, उन्हें फिर से दोहरा रहा हूं। एक, इन शिलाओं के कारण भारत और नेपाल के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध पहले से और ज्यादा मजबूत होंगे। ये दोनों देशों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। नेपाल को अपने प्रभाव में लेने के लिए चीन लाख कोशिश कर ले, लेकिन ऐसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध वो कभी नहीं बना सकता। भारत और नेपाल दोनों ही सनातनी परंपराओं और मान्यताओं को मानने वाले देश हैं। इस मामले में चीन कहीं नहीं ठहरता। दोस्तों, इतना ही नहीं, जिन भगवान गौतम बुद्ध को सनातनी परंपरा में अवतार माना गया है, उनका जन्म स्थान लुम्बिनी भी नेपाल में ही है। उससे भी भारत और नेपाल हमेशा जुड़ाव महसूस करते रहेंगे। दूसरी बात जो मैंने आपको शुरू में बताई कि इन शिलाओं के अयोध्या में आने के कारण कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। भगवान राम और रामचरितमानस का जो विरोध आपको इस समय कुछ लोगों द्वारा दिखाई दे रहा है, वो उनकी कुंठा है, हताशा है, जो राम मंदिर का निर्माण तेजी से होने के कारण बढ़ रही है। और हो सकता है आने वाले समय में यह हताशा और भी ज्यादा हम लोगों को दिखाई दे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि राम और रामचरितमानस के विरोध के बीच कुछ राजनेताओं का कहना है कि वो राम के खिलाफ नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, हालांकि उनके ही साथी रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। राम और रामचरितमानस की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी लगातार अपशब्द बोले जा रहे हैं। भले ही ये लोग कह रहे हो कि वो राम के विरोधी नहीं है और दावे कर रहे हैं कि वो खुद भी राम की पूजा करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सिर्फ इस तथ्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भगवान राम के इन तमाम तथाकथित पुजारियों में से कोई एक भी नेपाल से अयोध्या तक के पौने 400 किलोमीटर के रास्ते में कहीं भी शिलाओं का स्वागत करते हुए नजर नहीं आया। इससे समझा जा सकता है कि इन लोगों की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। तो मित्रों, अब आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के मंथन के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर लिखिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा VVIP न्यूज। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री राम।